बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गज़ा अमन मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। दोनों तरफ से कैदियों को रिहा किया गया। कितने कैदी रिहा किए गए हैं दोनों तरफ से, ये आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसराइल पहुँच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अपने सामने इस जो पहला प्रोसेस है कैदियों की तबादले का, उनके रिलीज़ किए जाने का, उसको यकीनी बनाएंगे। अहम मुलाकातें हुई हैं, उनकी पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू भी की है डोनाल्ड ट्रंप ने। साथ में डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के बाद अब सीधा जाएंगे शर्म शेख यानी कि मिस्र में, जहां पे गजा अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत होने की तकरीब है, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शर्म शेख पहुंच चुके हैं। साथ में एंट्री हुई है नाज़रीन अमेरिका की पाक अफगान जंग के अंदर। क्या मौक़िफ़ है अमेरिका का, क्या पेशरफ्त हुई है इसको लेकर, और साथ में पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद हम एक देख रहे हैं बेचैनी और खलबली अफगान तालिबान के अंदर, फितना और खारिज के अंदर, क्योंकि शायद वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि हस्बे मामूल वो पाकिस्तान के ऊपर दरअंदाजी करेंगे और उसका इतना शदीद और भयानक जवाब आएगा। तो क्या मामला इस वक्त दरपेश है अफगान तालिबान को, ये भी आपको बताते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं अमीर मुत्तकी भारत के अंदर मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, उनकी तरफ से गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया गया और उस पर जिसको कहते हैं ना कि हक़ाइक़ बयान किए गए हैं नरेंद्र मोदी की सिचुएशन के बारे में। और साथ में ध्रुव राठी जो कि यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, और उनसे मुतासिर होकर बहुत से लोग जो हैं वो भाजपा सरकार की असल हकीकत को न सिर्फ जान चुके हैं, बल्कि जो हालिया इंतखाबात थे जिसमें मोदी सरकार अब की बार 400 पार का दावा कर रही थी, उसे बड़ा शदीद धचका पहुंचा था। अफगानिस्तान के अंदर एक बार फिर से जो एंट्री हुई है भारत की, उसको लेकर ध्रुव राठी ने किन ख्यालात का इज़हार किया है वो भी आपके साथ आखिर में शेयर करेंगे। और अफवाज पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक बार फिर नंबर 1 करार दिया गया है, ये क्या खबर है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, डेवलपमेंट्स बहुत ही अहम है और खुशाइन बात यह है कि गजा अमन मुआहदे के अंदर जो बड़ी पेशरफ्त है कैदियों के तबादले की, उसका आगाज़ हो चुका है। फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप ने नाज़रीन पीर को जंगबंदी के मुआहदे के बाद गजा में मौजूद जो तमाम 20 जिंदा इसराइली थे उनके पास, उन्हें रिलीज़ कर दिया है, उन्हें रिहा कर दिया है। 2 मरहलों में बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के हवाले ने किया गया और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल भी फाइनली शुरू हो गया है। वहाँ पे भी फ़लस्तीनी उनके प्यारे अपने कैदियों की रिहाई के मुंतज़िर थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनी तंजीम की जानिब से तमाम 20 जिंदा यरगमालियों को गज़ा में मौजूद रेड क्रॉस के नुमाइंदों के हवाले किया गया। और नाज़रीन, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुआहिदा था उसके मुताबिक इसराइल की तरफ से भी फ़लस्तीनियों की रिहाई को यकीनी बनाया गया है। इसराइल में लोग इसराइली झंडे लहराते हुए गज़ा के करीब आके फ़ौजी कैंप रहीम के नज़दीक जमा हुए, जहाँ यरगमालियों की वसूली का प्रोग्राम हुआ। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने इतवार को वाशिंगटन से इसराइल रवाना होते हुए एयरफोर्स 1 में जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जंग खत्म हो गई है। जब उनसे खत्ते के मुस्तकबिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अब हालात मामूल पर आ जाएंगे। हम भी यही तवक्को करते हैं, दुआ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पहुंचे हैं इसराइल और उनकी पार्लियामेंट से उन्होंने खिताब भी किया। साथ में कुछ अनयूजुअल मनाज़िर भी देखे गए जिस वक्त एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनकी गाड़ी के साथ आकर नेतन्याहू और उनकी अहलिया की गाड़ी भी रुकी है। प्रोटोकॉल्स को बालाए ताक रखते हुए दोनों जो शख्सियात हैं जिसमें नेतन्याहू है, उसकी बेगम है, वो पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी में। और वहाँ पे फिर जो गुफ्तगू हुई है उसको लेकर मीडिया की तरफ से चमगोइयाँ की जा रही हैं कि जी ये डिप्लोमेसी जो है दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान, ये इस वक्त गुफ्तगू शनीद हो रही है कि गज़ा का मुस्तकबिल क्या होगा और आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है, आगे क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त काफ़ी मामला को करीब से देख रहे हैं, बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए गए हैं, क्योंकि उन्हें अमन का नोबेल नाम तो नहीं मिल सका, लेकिन बहरहाल उनका ये जो पीस मेकर बनने का दावा है या ख्वाहिश है, उसको अमली जामा पहनाने का एक बेहतरीन मौका उनके पास है। खबर क्या आई नाज़रीन वो भी सुन लीजिए। सदर ट्रंप त्यारा एयरफोर्स 1 जब बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो उनका इस्तकबाल इसराइली सदर इसहाक बजदोग और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने किया है। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया, जिसके बाद सदर ट्रंप और नेतन्याहू एक ही गाड़ी में रवाना हुए हैं। और साथ ही इससे कबल एयरफोर्स 1 ने तेल अवीव के हॉस्टेजेस स्क्वायर के ऊपर परवाज़ की, जहां हज़ारों शहरी यरगमालियों की रिहाई की खुशी में जमा थे। और ये इकदाम जो है इसराइल के लिए अमरीकी यकजहती का अलामती इजहार भी था। साथ में वाशिंगटन से सदर ट्रंप ने इसराइली रवानगी के लिए तैयारे में जिस वक्त वो पहुंचे हैं तो सहाफ़ियों ने उनसे इस मौके पर जंग से मुतल्लिक सवाल भी किया, जिस पर उन्होंने एक इस उम्मीद का इजहार किया है कि अब अमन कायम होने का वक्त आ चुका है।
साथ में अमरीकी सदर बाद मिस्र जाएंगे, जहां वो मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी के हमरा गजा अमन कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे और इजलास शर्म अल शेख में मुनक्किद होगा, जिसमें जंगबंदी के इस्तेकाम और इसके साथ साथ गजा की तामीर नौ के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। ट्रंप के हमरा अमरीकी खुसूसी एलची जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और इवांका ट्रंप भी मौजूद थी। तो ये जो इसराइल का उनका दौरा है बहुत अहमियत का हामिल है। और उसके बाद फिर मिस्र जो जाने का मकसद है वो भी बुनियादी तौर पर गजा अमन मुआहदे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी वहां पर मदऊ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी अमरीकी सदर और मिस्री जो सरबराह हैं उनकी दरख्वास्त पर वहां पर पहुंच चुके हैं। खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। शहबाज शरीफ गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म अल शेख पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मिस्र के वजीर डॉक्टर अशरफ सबीही ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफ़द में मौजूद हैं। और साथ में वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरे को तारीखी करार दिया है। गजा अमन मंसूबे की दस्तखती तकरीब में आज सुबह शर्म अल शेख उनकी जानिब से कहा गया कि वो पहुंचे हैं और गजा अमन मंसूबा जो है मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन की जानिब एक अहम कदम उनकी तरफ से करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आज गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब मुनक्किद की जाएगी। अमरीका के सदर ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, जिस वक्त अमरीकी सदर रवाना हो रहे थे तैयारे पर, तो उनसे सहाफ़ियों की तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग से मुतल्लिक भी पूछा गया, जिस पर उनकी तरफ से क्या कहा गया वो भी सुन लीजिए। अच्छा, इस मौके पर सदर ट्रंप ने अमेरिका से इसराइल जाते हुए एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले को वापस आकर देखना होगा। साथ में उन्होंने कहा कि वो जंगें ख़त्म करने में माहिर हैं और इस बार भी एक कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग भी वो टैरिफ की मदद से रोक चुके हैं। तो एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत की जंग का भी तस्करा किया और साथ में उन्होंने कहा कि वो जंगें रोकने में एक्सपर्ट हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें। बहरहाल इससे पहले ही हमने देखा है कि कतर की इस वक्त जो मसालत की कोशिश थी वो भी कारगर साबित हुई है। पाकिस्तान पहले ही बता चुका है कि अब वो कोई दरअंदाजी या दहशतगर्दी तो बर्दाश्त नहीं करेगा और टीटीपी को चुन चुन के मारा जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है। लेकिन अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से अपनी कार्रवाई को रोका गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई करनी थी, अहदाफ थे, उन्हें निशाना बना दिया है और इसकी वजह से अब इस वक्त खलबली पाई जाती है अफगानिस्तान के अंदर। खबर ये आ रही है नाज़रीन कि ISPR ने भारत को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हुए ये वाज़ेह किया है कि अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने को पाकिस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और साथ में तालिबान हुकूमत उनकी तरफ से कहा गया है कि बाज़ दहशतगर्द अनासर की मदद और सरपरस्ती में मुलविस है, वो भारत से मिलकर इलाकाई अमन को खतरे में डाल रही है। साथ ही तालिबान हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती तर्क करना होगी। ये वाज़ेह पैगाम आ चुका है और पाकिस्तानी अवाम और रियासत अफगानिस्तान से उठने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके साथ साथ ISPR ने यह भी वाज़ेह किया कि तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए मौसर इकदाम ना किए तो पाकिस्तान अपने अवाम के दिफा के लिए दहशतगर्द अहदाफ को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। अच्छा नाज़रीन, अब खबर ये आ रही है कि जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है, असमतुल्ला करार कैंप को तबाह किया गया है, उसके बाद तालिबान में एक बेचैनी पाई जाती है। पाक अफगान बॉर्डर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तान की तरफ से जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में स्पिन बुल्दिक सेक्टर अफगानिस्तान में असमतुल्ला करार कैंप को तबाह किया गया है। बुनियादी तौर पर यह जो कैंप है नाज़रीन, ये अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंप्स में शुमार होता था और खारजी सहूलतकार असमतुल्ला करार कैंप से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों को अमल में लाते थे। तो अब चूंकि उनका जो हेड ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर था, उसे तो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की फौज की तरफ से मलियामेट कर दिया गया है। तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कहां से करनी है, पाकिस्तान के ऊपर हमला कहां से करना है। तो सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुतअद्दिद स्ट्राइक्स के बाद कैंप की मुकम्मल तबाही वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। कैंप में तबाही के बाद तालिबान रजीम में सख्त परेशानी पाई जाती है। एक तो नाज़रीन शर्म का मकाम है अफगान तालिबान के लिए, पाकिस्तान की तरफ से उन्हें ना सिर्फ मुकम्मल सपोर्ट किया जाता रहा, लाखों अफगानियों को जिनकी तादाद 50 लाख से ज़ायद है, 40 साल से ज़ायद अरसे तक उन्हें अपने मुल्क में रहने की जगह दी, उन्हें पनाह दी, उन्हें इज़्ज़त दी, उन्हें नाम दिया, मकाम दिया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को बजाय इसके कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते, पाकिस्तान की जो काविशें थीं उसके मोतरफ होते, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते, वो पाकिस्तान के दुश्मन के साथ जाकर बैठ गए। और वो गारंटी जो पाकिस्तान मांग रहा था, पाकिस्तान क्या गारंटी मांग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को यह गारंटी देने की बजाय, पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करने की बजाय यह गारंटी दी गई है भारत को कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी।
अब मलामत भी हो रही है भारत के अंदर से भी मोदी सरकार के ऊपर। वो मोदी सरकार जो कि दहशतगर्द कहती थी अफगान तालिबान को, आज वो उन्हें गोद में बिठाए हुए है, उन्हें आटे के थैले दिए जा रहे हैं, उन्हें राशन दिया जा रहा है, उन्हें 4 से 5 एम्बुलेंसेज भी दी गई हैं, एम्बेसी भी खोली जा रही है काबुल के अंदर दोबारा। मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जाए। अफगानिस्तान के अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। वो कि मैं समझता हूँ कि ये उनके बस की भी बात नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान को इसका कोई उन्हें सबक सिखाना होगा और इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना होगा, क्योंकि जो तालिबान की हुकूमत है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे बुखलाहट का शिकार है। और बुखलाहट में इस हद तक बढ़ गए हैं, जिस तरह मैं आपको खबर दी थी कि अपनी टीम को उन्होंने मना कर दिया कि पाकिस्तानियों से आपने हाथ नहीं मिलाने, पाकिस्तान के साथ आपने कोई भी इंटरनेशनल इवेंट बायलैटरल सीरीज के अंदर खेलना नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक ये नफरत जो है अब उसका इजहार किया जा रहा है। अब ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, बल्कि अमली तौर पे वो जो बोझ था, वो जो नफरत थी, किस वजह से तो हम समझने से कासिर हैं, बहरहाल उसका खुल के इजहार किया जा रहा है। और वो जो इस वजह से कि हम अमेरिका का साथ देते हैं, वो गुजरात के मुसलमानों के कातिल, कश्मीरियों के कातिल के गोद में इस वक्त बैठे हुए हैं अफगान तालिबान। अच्छा नाज़रीन, एक तो ख्वाजा साहब ने कहा कि 2-3 रोज से जो वाक़यात हो रहे हैं इसका फितरी रद्द-ए-अमल है, वो हमारी सरहद का एहतराम करें, हम उनकी सरहद का एहतराम करेंगे। साथ में उन्होंने जोर दिया है कि बॉर्डर पर बाकायदा इमिग्रेशन का निज़ाम होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए कि सुबह उठे और टिक्के खाने सरहद पार करके पेशावर आ गए। तो ये सिलसिला वो कह रहे हैं कि अब बंद होना चाहिए और इसका पाकिस्तान को बहुत सख्त नुकसान हुआ है। साथ में उन्होंने नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया है और मीम शेयर किया है। ख्वाजा साहब ने समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान से तो फेंटी पड़ी थी नरेंद्र मोदी को, तो अब वो तालिबान को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें भी फेंट डाला है पाकिस्तान की फ़ौज ने। तो इसके ऊपर बड़े तबसरे हो रहे हैं। साथ में मामला यहाँ पर रुकता नहीं है, ध्रुव राठी की तरफ से भी इसी तरह का एक ट्वीट किया गया है और उसके अंदर वो नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने हाथ में उठा रखा है अमीर मुत्तकी को और उन्होंने कहा है कि ये अब आपके नए पापा हैं। तो उसके ऊपर इस वक्त मीम का तूफान है, बाजार गर्म है और बहुत ही इसको कहते हैं ना हजीमत का सामना करना पड़ा है मोदी सरकार को। वैसे तो वो बेइज्जती प्रूफ है और शर्म से आ रही है, बिल्कुल ही उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कितनी लानत मलामत हो रही है, कितनी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तजियाकारों की तरफ से, और पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से जगहसाई हो रही है कि वो तालिबान जो कि अपने मुल्क के अंदर अमन नहीं ला सके, जो कि खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम का, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने का बायस बन रहे हैं, उन्हें मोदी सरकार इसलिए अपने सर पर लाकर बिठा रही है क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अफगान तालिबान को ये समझना होगा कि टिश्यू पेपर की तरह आपको इस्तेमाल किया जाएगा और जिस वक्त उनका मकसद पूरा हो गया उस दिन आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो आपको कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए भाजपा सरकार से, क्योंकि उनके अपने लोग उनके शर से महफूज नहीं है। तो आपके लिए वो क्या खैर या भलाई ला सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, पाक अफवाज एक बार फिर से दुनिया की नंबर 1 फौज बनकर सामने आई है। अच्छा खबर ये नाज़रीन कि ISPR के मुताबिक कैंब्रियन पेट्रोल 2025 का मुकाबला था बरतानिया वेल्स में 3 से 13 अक्टूबर 2025 तक ये मुनक्किद हुआ और इसमें कैंब्रियन पेट्रोल आलमी सतह की मुश्किल तरीन फौजी मशकों में से एक है। इस मशक में मुख्तलिफ ममालिक की टीमों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक टीमों ने सख्त और दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटे में से 60 किलोमीटर का फासला तय किया, जिसकी मशक में टीमों ने मुख्तलिफ अस्करी फराइज भी सरंजाम दिए हैं। तो ISPR ने यह भी बताया कि 36 ममालिक की 137 टीमों ने मशक में शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में शानदार कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल जीता है और साथ में यह कामयाबी पूरी कौम और पाक फौज के लिए बाइस फ़ख्र है। पाक फौज हमेशा पेशा वाराना महारत, आला तरबियत, आज़म के साथ वतन अजीज़ का परचम बुलंद रखती है और आइंदा भी यह सिलसिला जारी रखा जाएगा। तो हमारी तरफ से अफवाज पाकिस्तान को और इस दस्ते को जिसने पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उन्हें ढेरों मुबारकबाद हो। जाते जाते नाज़रीन आपको कुछ डेवलपमेंट बता देते हैं। KPK के अंदर वज़ीर आला को तब्दील कर दिया गया है। सुहेल आफरीदी को मुंतखब कर लिया गया है 90 वोटों के साथ, सादा अक्सरियत के साथ वो मुंतखब हुए हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।